Hi, hello, good morning. This is first day of being productive. थोड़ा difficult तो है मतलब अपने आप को उठाना, नाश्ता बनाना, गलत चीज़ नहीं करना and motivated रहना. It's very difficult, but I'm trying my best. So I really don't know if I will upload this in the YouTube, but I'll just try to document my 30 days or let's say at least 20 days of being disciplined, going for the workout, cooking, doing everything by myself. I've been watching lately a lot of videos, lot of books I've been reading, but मेरे को उतना वो फर्क पड़ नहीं रहा था. So maybe one of the video I've heard and one of the podcast I was listening to, उन्होंने बोला वहाँ पे journal करने के लिए. So let's consider this as my journal. And if you're also there, struggling, suffering with this, like example, not being disciplined and not being consistent with your work or anything such as that. So this is our journey, guys. So let me see how I can do it, and I'll also tell what and all I'm not able to do, how lazy I'm getting in between, how demotivated I am, and I really don't know if I can upload this, but it's just like a journaling for me, for myself. Just want to see how it works out. So yeah, anyway, गुड मॉर्निंग. ये मेरा ब्रेकफास्ट है एक्चुअली. 2 ब्रेड और 4 अंडे एंड देन ये एक्चुअली कल बना के रखा था माँ ने, ये रागी का जो डोसा है. सो या बिफोर द वर्कआउट मेरे को थोड़ा दबा के खाने का अच्छा लगता है. कार्ब्स वगैरह जो भी मेरा कैलोरी इनटेक में काउंट नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट लाइक ईटिंग गुड ब्रेकफास्ट एकदम भर के एंड देन जिम में एकदम आतंक मचा सकते हैं. नाइसली यू कैन वर्कआउट. तो अभी फिलहाल के लिए कुछ है नहीं. अभी मैं जब कुक कर रहा था किचन में, तो नीचे जहाँ पे हम लोग का घर है, लाइक आई थिंक इट्स लाइक 2-3 फ्लोर का बिल्डिंग है ये. तो नीचे जो ओनर है, मेरे ख्याल से ओनर ही लोग हैं, वो लोग झगड़ रहे ठीक है. मतलब रोज रोज नहीं होता है, बट कभी कभी हफ्ते में 1-2-3 बार इनका होता है, और एकदम जोर से चिल्लाते ठीक है. और उनके लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं, मेरे को समझ में तो उतना नहीं आता है, बट उनके लैंग्वेज में एकदम जोर जोर से चिल्लाते हैं ठीक है. तो बोलने का मीनिंग ये था मेरा कि सो व्हेन यू लिसन टू ऑल दिस ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार क्या लोग सब झगड़ रहे हैं. और पता है कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि सुनना है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा मसाला चाहिए हम लोग को. एंड बाय द वे माय मॉम हैज गॉन फॉर वर्क. शी कीप गोइंग फॉर द वर्क, लाइक शी इज अ पोस्ट प्रेगनेंसी नानी. सो उनका बुकिंग होता है. सो जैसे कि उनको न्यू बॉर्न बेबी का बुकिंग्स आते हैं. सो कभी कभी 6 मंथ, कभी 1 मंथ, कभी 3 मंथ्स, कभी 45 डेज. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट हाउ दे विल हायर हर. सो माय मॉम कीप्स गेटिंग लाइक ए बुकिंग जहाँ पे न्यू बॉर्न को उनको संभालना है, उनकी माँ को भी संभालना है. तो आप लोगों को पता रहेगा, उनका मेडिसिन दिया जाता है, माँ का मेडिसिन दिया जाता है, बच्चों का टेक केयर करना रहता है. लाइक वेरी स्मॉल बेबी फ्रॉम द हॉस्पिटल शी हैव्स टू टेक केयर. सो मॉम विल बी कम्प्लीटली बिजी. जब उनका बुकिंग नहीं रहता है, वो मेरे साथ रहती है, लाइक शी हेल्प्स मी अराउंड द हाउस. जब माँ नहीं है तब मेरे को रियलाइजेशन होता है कि जब वो होती है तभी पता नहीं चलता कि एकदम मैं रिलैक्स पड़ा रहता हूँ. बट अब मेरे को खुद ही ब्रेकफास्ट बनाना है, खुद ही सब कुछ करना है. सो इट्स काइंड ऑफ नाइस, बट देन ये मोटिवेशन रहना ज़रूरी है. यहाँ पे सोफे पे बैठ के ना टीवी अगर लगा लूँ, कुछ मन ही नहीं करता उठने का. आई डोंट नो ये क्या बोलते लोग, डिप्रेशन या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं. इसको नाम देने के लिए 1000 चीज़ें हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से मैं जस्ट लेजी हूँ. सो दिस इज जस्ट अ जर्नल, और 30 डेज के लिए जो भी मैं कर पाऊंगा मैं करूँगा, और मैं बोलूँगा भी आप लोगों को कि कैसे लग रहा है, लाइक वॉट एग्जैक्टली आई वेंट थ्रू व्हेन इट्स नॉट हैपनिंग. इफ आई एम डीमोटिवेटेड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो ऐसा लगता है कि दुनिया ना आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लाइक जैसे कि आई हैव माई फोन राइट नाउ, आई हैव टीवी, लाइक सब कुछ है जो चाहिए नॉर्मल. सो आई जस्ट वेंट आउट इन द मॉर्निंग. ज़्यादा जल्दी उठा नहीं हूँ, आई जस्ट वेंट आउट एंड देन आई केम एंड आई जस्ट सैट हियर. सो आई जस्ट थॉट क्या ही है, छोड़ो, वर्कआउट क्या करना है. यू सी इट्स ईजी. मैं अभी कुछ व्लॉग विग देखता या किसी का वीडियो देखता, वो लोग तो कर रहे हैं यार, वो लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बट देन आई वुड हैव जस्ट सैट हियर एंड डिड नथिंग. तो मैंने सोचा है ना, ये इसका ना वीडियो बना लेते हैं, तो देखते क्या होता है. एटलीस्ट 30 दिन का या 20 दिन का वीडियो बना लेते हैं. सो आई विल नो एटलीस्ट हाउ इट इज. सो या ब्रेकफास्ट हो गया. आई वाज जस्ट वाचिंग तारक मेहता. थोड़ा अच्छा लगता है तारक मेहता देखने के लिए, क्योंकि लिटिल फनी शो. एंड देन व्हेन आई एम एक्चुअली ईटिंग आई नीड टू फोकस ऑन द ब्रेकफास्ट मोर देन द शो. पुराने एपिसोड देखता रहता हूँ इसमें, तो अच्छा लगता है. यहाँ पे एक्चुअली बम्बल का चल रहा है,
ये क्या एड किसका भला हुआ है, बम्बर और टिंडर ये वगैरह करके मतलब आई डोंट नो, देर आर पीपल आई नो कि कोई मिले रहेंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर बन गया रहेगा, बट एटलीस्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% ऑफ द पीपल आर जस्ट ruining their life by downloading all this, swiping left right center. मैं भी वहीं पे था, I was also a part of it, so I'm just sharing my experience. Pretty weird. Advertise दे रहे हैं लोग, पता नहीं किस हिसाब से। ये कल रात का बर्तन था, ये सब धोना है अभी। So मेरे को याद आया, ये एक्चुअली 1 मिनट में लाइट डाल देता हूँ पहले तो। ये है वेट कचरा, ठीक है, इसमें सिर्फ अंडा और या केले का ये है, एंड मैंने और एक डब्बा रखना है, वहाँ पे जो डब्बा है आई हैव टू कीप दैट। हमारे एरिया का जो गार्बेज कलेक्शन वाला टीम है, भाई साहब वो लोग टाइम पे आते नहीं। देखो अभी मेरे ख्याल से अभी आया, अभी विजन मारे, अभी कितना हुआ टाइम है, 10:54 को आए हैं लोग, जो फिक्स नहीं है, कभी कभी 12 बजे, कभी कभी 2 बजे आते हैं। तो उनका क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता नहीं, उनका अलग कुछ रहेगा, पता नहीं गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, अपने को कुछ पता नहीं। बट द सैड थिंग इज, अभी तक हम लोग मिक्स कचरा इनको नहीं देते थे, बाहर यहाँ पे गाड़ी खड़ा रहता है रोड के पास, और सभी ये एरिया के लोग सभी उधर जाके डंप करने का, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये लोग ने इतना स्ट्रिक्ट किया है, सो अभी आप रैंडमली अगर कचरा डालते हो तो ये लोग फाइन डाल देते हैं कुछ 500-600 रुपया, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली आके कचरा नहीं फेंक सकते हो जहाँ पे वो गाड़ी है। तो अभी मेरे को एक समझ में आया कि वेट कचरा ये वो सब उनको कलेक्ट करना पड़ता है, जो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है, दिल से मेरे को अच्छा लगता नहीं है, बट 2-3 दिन का अगर कचरा जम जाता है ना घर में स्मेल आता है। एक टाइम फिक्स रहना चाहिए, या अगर कोई भी कमेंट में मेरे को बता सकता है कि क्यों हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि मेरे को उतना कुछ पता नहीं है। बट जनरली सी आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग गुड कि डंपिंग ऑल द वेस्ट आउटसाइड डायरेक्टली, बिकॉज मेरे को एक समझ में आ रहा है, देखो 2 दिन हमारे घर पे अगर कचरा है, वो कितना स्मेल आता है, तो पूरा एरिया का कचरा उधर आके डंप हो रहा है, और इन बेचारों को एक यूनिफॉर्म देते, ग्लव्स वेज वगैरह मैंने देखा नहीं अभी तक, बट ये लोग सेपरेट करते हैं हमारा जो खाया हुआ कचरा है, ये लोग हाथ से ऐसे सेपरेट करते हैं वेट और ड्राई पे। तो बुरा लगता है, जब मैं खुद ही डंप किया हूँ, मेरे को बुरा लगता है, बट आई रियलाइज कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि देखो एक तो लेजीनेस हो सकता है, आप लोग बोल सकते हो, बट टाइम भी तो फिक्स नहीं है ना यार। तो अगर बता दो कि अभी आज कितना है, 11 बजे आ गए हैं लोग, 11 बजे भी नहीं आते, रोज ये फिक्स टाइम होता ही नहीं, और घर पे अगर कोई नहीं है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग जो सिंगल रहते हैं, ये बैचलर्स रहते हैं, ये लोग सब तो जाके उधर ही तो डंप करेंगे। लास्ट टाइम आई वेंट, मैं वहां पे कचरा डालने गया था, और मेरे को ये लोग ने पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ा और फाइन बिन बोल रहे थे, तो हम लोग ने भी बोला हम क्यों दें, ऐसे वैसे बहुत लोग ने कचरा डाला है, तो ऐसे ऐसे भिड़ गए, तो माँ भी थोड़ा बोल दी, और हम लोग हमारा कचरा उठा के वापस लेके आए। फिर 4-5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 वीक्स तक ये लोग कंटिन्यूस वहीं पे खड़े रहते हैं रात को भी। तो हम लोग ने क्या किया, 12-1 बजे जाके कचरा फेंकने का चालू किया। तो अभी ना मेरे को एक बार, जब कल मैं कचरा फेंका, मैं कोई और अलग एरिया में जाके कचरा फेंक के आया हूँ, तो तभी वहां पे मैं वो गाड़ी के पास ना, जो बीबीएमपी का गाड़ी है जो कचरा कलेक्ट करता है, उनके गाड़ी के पास मैंने देखा पूरा मिक्स है कचरा, ठीक है, और स्मेल मार रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर हम कोई अगर हमको काम करना रहता तो कैसा लगता है यार, ये थोड़ा बुरी बात है। और तो मैं सोचा कि मेरे को तो सुधार करना ही पड़ेगा, मैं लोगों को भाषण देके फायदा है नहीं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग अगर टाइम पे आ गए, या महीने का कुछ 300-500 रुपए ले, यार लोग आजकल इतना खर्चा करते, ब्लिंकिट, जेप्टो में, या फालतू के चीजें में पता नहीं क्या सब करते रहते। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक घर से महीने का वो भी 500 रुपया भी ले लिया तो कम से कम बहुत पैसा हो जाएगा यार एक एरिया का। और फिक्स टाइमिंग ऐसे कुछ करना है, तो पता नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, मेरे ख्याल से ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। आप लोग बताओ मेरे को, आप लोग को क्या लगता है कि इस चीज का क्या होना चाहिए, बिकॉज सी दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट टू segregate proper garbage and so that people don't dump it randomly, they are trying to fine, वो सब तो चल रहा है, बट फाइन बिन, देखो ये इंडिया है भाई साहब, फाइन बिन ये लोग, हम लोग डरते नहीं है, कोई डरता नहीं है, और फाइन से एस्केप भी हो जाते लोग। अभी हम लोग ही देखो, लूप होल है, 1-2 बजे जाके रात को कचरा फेंक रहे, तो मैं जब वहां पे गया ना, मेरे को बुरा लगा यार कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी जाना है वर्कआउट करने के लिए, बस थोड़ा मोटिवेशन है नहीं उतना, आई एम दिस क्लोज टू जस्ट लाइक स्टॉप इट, लाइक टीवी देख लो या ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, बट नहीं, मैंने माँ को भी मेरे प्रॉमिस किया है, उनको एक्चुअली प्रॉमिस किया है, शी इज हैविंग टू मच होप फ्रॉम मी, जस्ट उनको उनका बेटा डिसिप्लिन चाहिए, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ।
coming out from here, up and down. You have to keep your upper back here. On this only, na? Completely on this. You should okay. not lean on this. Ah. Your scapula should be lean on here. Okay. And then lift your hip. That's why I was slipping. I think I'll do just basic set, just to get used of it. Once you habitate to this one, Then yeah, because this is the first time you are doing now, so you are confused yeah, I used to about do in the the bar now. So ये जो machine है hip thruster का, ये actually नया machine है, ठीक है? And I'm not used to this machine. जब मार रहा हो पता नहीं hip पे गिरने का छोड़ के mid back पे गिर रहा है. So I think I'm doing it either wrong. I asked the trainer. यहाँ पे इसमें ना थोड़ा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. You have to lock this and then यहाँ पे adjustment है, यहाँ पे adjustment है. So I'm not used to this. अपन क्या बाहर डाल के hip thruster मारते हैं. So I'm just trying. एकदम मैंने कम weight डाला है 5 kg. इससे पहले मैंने basic किया था अभी. बट पता नहीं यार ये मशीन्स कौन बनाता है. अच्छा है मशीन बट अभी मेरे को उतना हो नहीं रहा. सी आर ड्राइवर. तो इसको ऐसे डालना पड़ता है एकदम खींच के, जैसे कि प्रीमियम गाड़ी है. तो इसके बाद ये जो है इसको चेंज करके यहाँ पे सेट करना. पहले पैर सीधा रखेंगे एंड जैसे कुछ सीधा करके और इसको उठाना है. उठा के यार फट गई. कौन बनाता है ऐसा मशीन? हाँ, आई मीन इट मे बी गुड, मे बी आई एम नॉट यूज टू इट. पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा. तो इसको ऐसे रखें और ऐसे इधर बीच में रखना है एंड देन पुश एंड 2 3 7. उतरने का भी अलग ही सर्कस है. तो ये लॉक ओपन करके ऐसे छूट जाता है. मेरे को जस्ट दिखाना था हाउ दिस मशीन वर्क्स. सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. सो इसको खोलने के लिए भी ऐसे खींच के खोल देना है. सो आई नीड और भी वर्कआउट है करने के लिए. अभी करता हूँ. तो एक्चुअली ना मैंने ये अभी जो हिप थ्रस्टर मशीन में ये जो किया ना अभी, सो आई हर्ड माई ऑडियो. ओके, बोथ ऑफ सा है थोड़ा सा ऑडियो, सो डोंट माइंड. I'll soon buy माइक. अभी मेरे पास माइक है नहीं. सो बैकग्राउंड नॉइज ये गाड़ी पीढ़ी का पूरा आ रहा है. मैंने हालांकि डोर सब बंद किया है तो भी वो आ रहा है. सो या ऑडियो इज़ कमिंग थ्रू आई थिंक दिस और दैट. और एक बात है, जब वर्कआउट एंड जो रिकॉर्डिंग करना है ना वो साथ में नहीं हो पाता है. मेरे को लगता है रिकॉर्डिंग बाद में करना चाहिए वर्कआउट के बाद, जस्ट दिखाने के लिए कि मैंने क्या सब किया है. एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट डे है ना आज. सो फ्रॉम टुमारो व्हाट आई डू, आई फिनिश माई वर्कआउट एंड देन शो यू ना थोड़ा सा कट शॉट करके एडिट करके फिर डाल सकते हैं. बट ये तो नहीं होता यार. वर्कआउट भी करो, एंगल भी देखो. मेरे पास वो लंबा वाला ट्राइपॉड भी नहीं है. सो इट्स रियली हेक्टिक बट अच्छा है, माइंड को बिजी रखता है. सो आप लोग भी सेम करो, जो भी है करो, मोटिवेटेड रहो. एनीवे आई विल स्टार्ट टॉकिंग. तो आज का वर्कआउट हो गया है एंड देन जो भी मैंने किया आज थोड़ा सा वो पीठ में आ गया, वो हिप थ्रस्टर का पता नहीं क्या है. तो एनीवे इट वाज अ गुड वर्कआउट. आई जस्ट हैड फूड. मेरा खाना सब हो गया. खाने में मैंने लिया है 300 ग्राम या 200 ग्राम राइस और 250 ग्राम चिकन. ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं बट बिकॉज यू नो आई वॉज वेरी हंग्री. हमने वीडियो लेने का टाइम नहीं उतना. ये एक्चुअली ना घर में थोड़ा फैन वगैरह सब बंद करके बात करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अभी भी माइक है नहीं. कोई ना, एक दिन तो माइक आ ही जाएगा. सो उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. थोड़ा दही खा लेंगे, इसमें भी थोड़ा प्रोटीन वगैरह मिलता है. और नॉर्मली कुछ देखते रहता हूँ मैं. रैंडमली ऐसे ब्लॉग देखते रहता हूँ. एक्चुअली ना ब्लॉग देखने के बाद ना ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है कि लोग कैसे करते ब्लॉग, क्योंकि हम लोग तो प्रो है नहीं. उनको देख के सीखा जाता है. तो वही करता रहता हूँ. रैंडमली मैं ब्लॉग देखता हूँ या रैंडमली गाड़ी का रिव्यू देखना अच्छा लगता है, तो वही कर रहा हूँ मैं. सो आज का दिन ठीक ठाक जा रहा है. कहीं ना कहीं थोड़े टेंशन वाले प्रॉब्लम, मतलब यू नो मॉम जहाँ पे काम पे गई है उतना उनको सही नहीं लग रहा है. तो वो सब जब सुनता हूँ ना एंड आई एम लाइक ये मैं चैलेंज जो लिया हूँ ये होगा कि नहीं, लाइक और कुछ टेंशन आ जाएगा, ऐसे सब लगता है. बट देन होपफुली आई एम प्रेइंग
praying to God, give me more strength God and I'll figure it out. And ये है जो है वो है, and बाकी का शाम का पता नहीं क्या प्लान है. मेरे ख्याल से एडिटिंग के लिए बैठूंगा. 6 नवंबर को मैंने एक ब्लॉग डाला था, तो अभी भी एडिट खत्म नहीं हुआ उसका, तो जस्ट सोच ही रहा हूँ. तो लॉट ऑफ थिंग टू फिगर आउट, सो आई विल सी. अभी फिलहाल के लिए दही खाएंगे और थोड़ा चिल मारेंगे. और कल से एक्चुअली आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ टू वेक अप अर्ली सो दैट ये सब प्रॉब्लम नहीं हो. एक्चुअली ना आई वाज गेटिंग वेरी लेजी, तो अभी तक शावर भी नहीं लिया क्योंकि मेरे को सैलून जाना है. अगर मैं सैलून नहीं गया तो फिर कल भी पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा. एंड एकदम गंदा भी दिख रहा हूँ मैं, थोड़ा तो ग्रूमिंग करना पड़ेगा. तो एक्चुअली मैं खाना खा के वीडियो कुछ देख रहा था, मैं ब्लॉग. जस्ट सोने का प्लान था, बट देन आई थॉट नहीं, आज का दिन थोड़ा पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए. सोना बिना ये सब नहीं करना चाहिए. एंड मेरे को सुबह कल जल्दी उठ के एकदम प्रोडक्टिव वाला दिन होना चाहिए मेरा. कभी कभी मैं बात करता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में ब्लॉग करूँ कि नहीं, or should I just speak in English? You guys have to tell me. So okay, I'll have to go to the salon and then blah blah and पता नहीं यार. सो अभी मैं जा रहा हूँ सैलून एंड देन इसके बाद फ्रेशन अप होगा, थोड़ा शावर वीवर लेके, एंड देन मे बी आई सिट फॉर द एडिट. और ऑलरेडी एडिटिंग का थोड़ा लोचा चल रहा है मेरे लैपटॉप में, वो मैं फिगर आउट करूँगा. वो मैंने जो हिप थ्रस्टर किया था ना, वो जो मशीन में, उसका कुछ तो बहुत प्रॉब्लम है. मेरा मिड बैक इतना दुख रहा है ना, आई थिंक मैंने बहुत ही स्टंट कर लिया उसमें. वेरी मच हर्टिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू. मैंने ट्रेनर से पूछा था कि कैसे क्या करना है. उन्होंने बोला नहीं वो मिड बैक पे भी थोड़ा होता है और ग्लूट्स पे भी होता है, पर मेरे ग्लूट्स पे हुआ ही नहीं है. पूरा का पूरा मिड बैक पेन हो रहा है. एंड इट्स 5:34 और अभी मैं सैलून जाके वापस आ गया फाइनली. एंड पूरा शेव भी करा लिया. एंड यार थोड़ा दाढ़ी मेरा वाइट भी हो गया है थोड़ा सा, लाइक इफ यू गाइस सी, हेयर भी वाइट हो गए, मेरा दाढ़ी भी वाइट हो गए. पता नहीं क्या हो गया, मेरे ख्याल से एज हो गया, आई एम गेटिंग ओल्डर. अभी मैं जाके सैलून में जाके पूरा शेव करके आया हूँ. अभी भी मैं सुबह से मैं जो भटक रहा हूँ ना, भटकी हुई आत्मा जैसे, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ. अभी झाड़ू पोछा लगाना है, वेसल्स भी है पड़े, लाइक पूरा ये क्या बोलते हैं उसको, भांडी. मराठी में भांडी बोलते लगता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, मैं हिंदी पता नहीं, कैमरा जैसे ऑन होता है ना, हिंदी शब्द भूल जाता हूँ. नहीं तो मेरे दोस्त लोग के साथ एकदम मैं गाली गलोच, लाइक नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं दोस्त लोग, बट जैसे कैमरा ऑन हो जाता है मेरे को पता नहीं, आई एम लाइक आउट ऑफ वर्ड्स. तो क्या बोलते हैं इसको, वेसल मतलब पात्रे, ये जो भी बोलते हैं हम लोग ना. एक मिनट में दिखा ही लेता हूँ. घर का हालत, कपड़े हैं यहाँ पे, ये सब, ये जिम के बैग है ये वाले, और यहाँ पे पूरा ऐसा, ये अभी मैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए पूरा रेडी कर रहा हूँ. तो ये है अपना झाड़ू, और ये है ये वेसल, इसको क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पता नहीं, कैमरा ऑन होते ही क्या हो जाता है, यही बोल रहा था. ये सब पूरा क्लीन करना है. सो देखो, मैंने एक रियलाइजेशन किया है कि जब मॉम रहते हैं ना, लाइक माँ बाप जब घर पे रहते हैं, हम लोगों को ना उतना पता नहीं चलता कि वो लोग कितना क्या हमारे लिए करते हैं. बट जब मेरी माँ चली गई, अब मेरे को उनका वैल्यू पता चल रहा है कि अक्खा दिन लगा रहती है, कुछ ना कुछ करते रहती है, कपड़े निकालना ये. एंड मैं बोलता है माँ आप करो मत, छोटा सा घर है, आपको करने का जरूरत नहीं है, चिल करते. बट अभी मेरे को समझ में आ रहा है, माई मॉम इज टू बी लाइक, ये करना है वो करना है, पूरा चीजें करना है. एंड आई एम लाइक, मैं सोचता हूँ, मैं आराम से सोफे पे पड़े रह के मैं सोचता हूँ कि क्यों अभी करने का कुछ जरूरत है नहीं. सो अभी मेरे को समझ में आया कि अगर वो नहीं किया ना, वो दिमाग में क्लटर सा रहता है, बोलते हैं ना एकदम दिमाग, लाइक घर गंदा तो फिर दिमाग गंदा, एंड अगर घर क्लीन है तो दिमाग भी एकदम शांत. तो मेरा प्लान ये है कि अभी क्लीन बीन करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, बर्तन भी धो देंगे, उसके बाद मैं फाइनली नहाऊंगा. पसीना आ गया. ये तो लिटरली कार्डियो करने का जैसा है भाई. तो ये है झाड़ू और ये है सुपड़ी, और ये हम यहाँ पे पार्टी नहीं कर रहे क्योंकि ये पार्टी करने वाली चीज़ है नहीं. फट जाती है, फटके हाथ में आ गई मेरी, प्रॉपर कार्डियो जैसा हो गया.
इतना सा छोटा घर है हम लोग का। एक्चुअली घर ना छोटा है, मतलब पुराना वाला घर थोड़ा बड़ा था। कौन सा तो ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ, क्या क्यों शिफ्ट किए वगैरह वगैरह, तो वो सब छोड़ते अभी। बट सिर्फ झाड़ू और सुपड़ी है, मतलब ये सब पूरा करके मेरे को एकदम पसीना पसीना आ रहा है देखो। सो या इट इज़ एक्चुअली अ डिफिकल्ट वन। अभी पोछा मार के फिर नहा के मेरे को लगता है बर्तन बाद में के लिए रख देता हूँ, बट आई विल फिगर इट आउट, आई विल सी हाउ टू डू इट। सो एनीवे, स्टिल गोइंग ऑन। ओके, आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने जब रिकॉर्ड किया था बहुत सारी चीज़ें, मेरा फ़ोन कैमरा का जो स्टोरेज है वो फुल हो गया। जो भी 256 GB है मैक्स आउट हो गया, और पता नहीं स्क्रीनशॉट ये वो वगैरह सब रहता है ना, तो उसके वजह से फुल हो गया। और मेरा गूगल ड्राइव का जो बैकअप है वो भी बंद हो गया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एक्सपायर हो गया था वो। अभी इट्स 2:26, आई शुड हैव बीन स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली। तो मैंने क्या किया पता है, मैं फ़ोन का पूरा पूरा जो भी फुटेज, जो भी फ़ोटोज़ ये वगैरह है, उसको मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया। फिर मैंने गूगल ड्राइव भी खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास हार्ड डिस्क नहीं है, मेरे पास फ़ोन है और लैपटॉप है बस अभी फ़िलहाल के लिए। वो भी लैपटॉप मेरा नहीं है, तो मेरे को थोड़ा डर था कहीं ना कहीं अगर मैंने ट्रांसफ़र किया है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, अगर लैपटॉप चाहिए है मेरे फ्रेंड को, तो मैं उनको कैसे दूँ। तो आई वॉज जस्ट वरीड, इट वॉज अ मैस। डे 1 मैंने सोचा मस्त जाएगा, अपना मोटिवेशन रहेगा, बट अभी ना डे 1 में मेरी फट गई। सो या खाना वगैरह खा लिया मैंने ऑलरेडी। आई जस्ट had बॉइल्ड एग एंड क्या खाया था मैंने, राइस खाया था। राइस और दही वापस डाल के कुछ ना कुछ तो खा ही लिया। मैं बोला ठीक है, कल का दिन कैसा रहेगा देखेंगे। तो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग इधर तक देखें मेरा ये पूरा मेसअप, खास कुछ किया नहीं हो, बट जस्ट अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए तो थैंक यू सो मच। और एक बात मैं बोलना भूल ही गया, ये जो भी मेरे को एक्चुअली पता नहीं मैं अपलोड करूँगा कि नहीं, बट इट्स गोइंग गुड। ये जो चैलेंज है ना, जो भी 30 या 20 डेज का मैंने चैलेंज चूज़ किया है, एडिट करके डालते वक्त अगर लेट हो गया तो तो लेट हो गया तो लेट हो गया, क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस, एवरीथिंग आई हैव टू डू। बट देन एटलीस्ट डे 1 से डे 30 तक मैं कोशिश करूंगा। इस बहाने ना मेरे को क्या हो रहा है, एक्टिंग करके ही सही डिसिप्लिन तो आ जाएगा। इफ इट वर्क्स आउट टू मी, अगर मुझे ये काम कर रहा है 30 दिन का मोटिवेशन वाला, जो भी ब्लॉग ये बोलते हैं, आप लोग को भी करेगा। सो या एंड जब भी आप लोग ऐसे ऐसे सब चैलेंज करते हो ना, या ऐसा लगता है कि हम लोग चैलेंज करते हैं अपने आप को, ये सब मैसअप होता है। देखो ये लैपटॉप और ये मेरा फ़ोन का बैकअप, और पता नहीं लैपटॉप भी बीच में ग्लिच कर रहा था, बट सम हाउ आई फिगर इट आउट। पता नहीं अभी मैं सोने ही वाला था, वापस क्यों बात कर रहा हूँ, यह है ना, आई शुड बी Saddle up and dance.